है 8वां पे कमीशन या बेसिक और डीए मर्ज किसमें होगा ज़्यादा फायदा, जानकर उड़ जाएंगे होश। 8वें पे कमीशन पर बड़ी अपडेट हो गया कन्फर्म, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 50% से बढ़कर इतना मिलेगा। ऐलान को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। साथ ही न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन बहाली सहित दो और महत्वपूर्ण खबरें। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो बड़ी खबर की बात कर लें। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि 18 महीनों का एरियर मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तब बड़ा झटका लगा जब लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने इसको देने से इनकार कर दिया। अब साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीनों का डीए एरियर नहीं देगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि 18 महीनों का एरियर देना अब संभव नहीं है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में भारी नाराजगी व आक्रोश है। जेसीएम स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया कि 18 महीनों के डीए एरियर पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का हक है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का हक नहीं मार सकती है। वित्त राज्य मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान के बाद राजनीतिक दलों के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करती है, दूसरी तरफ कर्मचारियों के उनके अधिकार के पैसे से वंचित करती है। यह एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार करना जैसा ही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जीएसटी कलेक्शन में लगातार वृद्धि और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दावा किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। सरकार को बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। कर्मचारी और पेंशनभोगी परेशान है, देश के किसान नौजवान परेशान हैं, तो किस आधार पर सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दावा करती है। उन्होंने कहा कि ये अरबों रुपए के जहाज और टपकते भवनों के लिए तो पैसे हैं, लेकिन वही पैसा उन कर्मचारियों के लिए नहीं है जो असल में सरकार को चलाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई में लगातार बढ़ोतरी होने के बावजूद कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलना सीमित आय वाले कर्मचारियों के लिए दोहरी मार है। जब घर की चिंता सिर पर हावी हो जाएगी तो इसका असर कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर पड़ेगा। इसका खामियाजा आखिरकार सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी अन्याय बताया। भाजपा सरकार बुजुर्गों के साथ भी न्याय नहीं कर रही है। उनके दवा और देखभाल के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब क्या सरकार यह चाहती है कि वरिष्ठ नागरिक अपने हक के लिए अनशन करें? रेलवे की छूट बंद कर भाजपा ने सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इस प्रकार सरकार के दावे और हकीकत में बहुत फर्क है। कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को उनके हक के पैसे से वंचित करना सरकार की नीतियों पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पे आरोप लगाए थे कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीनों के एरियर का पैसा केंद्र सरकार ने अपने दोस्त अडानी अंबानी को दे दिया है। कर्मचारियों का हक केंद्र सरकार नहीं मार सकती, उसको किसी भी हालत में देना पड़ेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3% बढ़ चुका है और 53% पर विराजमान हो चुका है। इसका भुगतान अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाएगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर कुल 3 महीनों का एरियर भी साथ में सैलरी और पेंशन के साथ क्रेडिट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 8वें पे कमीशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से 8वें पे कमीशन का इंतजार है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां पे कमीशन आने से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर कुछ कर्मचारी इस उम्मीद में है कि 8वां पे कमीशन आएगा या ना आए, उनकी बेसिक महंगाई भत्ते में मर्ज हो जाए, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में तुरंत बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। तो आखिरकार किस में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपको बता दूं कि हर 10 साल पर वेतन आयोग लाने का नियम है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से आया था। अब ऐसे
में नियम के हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से आना चाहिए। इसी बीच कर्मचारियों की मांग कि 8वां पे कमीशन आए या ना आए, उनका 50% महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। ऐसे में आपको बता दूं कि अगर महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होता है तो 8वें पे कमीशन आने की उम्मीदें कम रह जाती है। आगे भी इसी प्रकार से सैलरी दी जाएगी। अब ऐसे में 15 जुलाई की मीटिंग में कैबिनेट सचिव के सामने 2 प्रस्ताव रखे गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 जुलाई को सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के साथ कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार की मीटिंग थी और इस मीटिंग में नई पेंशन योजना में संशोधन के साथ 8वें वेतन आयोग कमेटी की गठन को लेकर चर्चा की गई। अब यह तय हो चुका है कि नई पेंशन योजना के तहत अब कर्मचारियों को उनकी बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही प्रस्ताव दिया गया कि अगर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं करना चाहती है तो महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दे। इसके ऊपर कैबिनेट सचिव ने विचार करने का आश्वासन दिया है। अगर कर्मचारी संगठनों की बात मान ली जाए और महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दिया जाए तो आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, चलिए आपको बता देते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे इस समय 18,000 रुपये है तो 50% महंगाई भत्ता मर्ज होता तो उनकी नई बेसिक पे 27,000 रुपये हो जाएगी। अब जुलाई 2024 से एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा, तो इस प्रकार से उनकी नई बेसिक 27,810 रुपये हो जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा। वहीं पर 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 3% बढ़ता है तो कुल सैलरी 28,645 रुपये हो जाएगी। वहीं पे जुलाई 25 से एक इंक्रीमेंट और लगेगा और महंगाई भत्ता 6% हो जाएगा। तो इस प्रकार से महंगाई भत्ता और बेसिक को जोड़कर 30,370 रुपये सैलरी आएगी। वहीं 8वें पे कमीशन में इतनी बढ़ेगी सैलरी। अब बात कर लेते हैं, महंगाई भत्ता मर्ज नहीं होता है तो जिस प्रकार से सैलरी मिल रही है उसी प्रकार से आगे भी मिलेगी। ऐसे में जुलाई 24 से महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा और किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है तो जुलाई से एक इंक्रीमेंट लगेगा और 18,540 रुपये नई बेसिक हो जाएगी और इसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। इस प्रकार महंगाई भत्ता प्लस बेसिक जोड़कर 28,370 रुपये सैलरी पाएंगे। जनवरी 25 से महंगाई भत्ता 56% हो जाएगा तो बेसिक और महंगाई भत्ता जोड़कर 28,925 रुपये सैलरी हो जाएगी। वहीं पर जुलाई 25 में एक इंक्रीमेंट और लगेगा और 19,100 रुपये नई बेसिक हो जाएगी। उसके ऊपर 59% महंगाई भत्ता जोड़कर दिया जाएगा तो कुल सैलरी 30,370 रुपये हो जाएगी। अब 31 दिसंबर 2025 की बेसिक और महंगाई भत्ते को जोड़कर नई बेसिक तय किया जाएगा और उसके ऊपर न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.92 से गुणा करके नई बेसिक 8वें वेतन आयोग के हिसाब से तय किया जाएगा। इस प्रकार 30,370 गुणा 1.92 बराबर 58,400 रुपये होगा। इस प्रकार महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करने पर 1 जनवरी 2026 की सैलरी होती है 31,230 रुपये। वहीं पर 8वें पे कमीशन में सैलरी 58,400 रुपये। तो इस प्रकार से दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 8वें पे कमीशन आने से सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए हमें 8वें पे कमीशन की मांग पूरे जोर शोर से करनी चाहिए।